दिन आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी जो आपके जीवन में आपको स्वस्थ रहने में, आपको रिलैक्स रहने में, आपको बिना औषधि के रहने में मदद करेगी। आपका लाइफ देखेंगे 15 दिन के बाद आपका थिंकिंग स्टाइल बदल जाएगा। 1 महीने के बाद आप फील करोगे कि आपके अंदर में कोई बीमारी बची ही नहीं। और फिर इसी अवस्था के साथ आप अगर रहते हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। जिसकी हेल्थ पॉजिटिव है उस शरीर के अंदर में कभी भी बीमारी एंट्री नहीं करती। मानो पॉजिटिव हेल्थ वालों के लिए एक अपने शरीर के चारों ओर एक कवच फॉर्म हो जाता है, और वो होता है मन का कवच। वो कवच कभी भी कोई भी गलत चीजों को, निगेटिव चीजों को अंदर आने नहीं देता। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशंस में, तब मैं आपको अपनी ही खुद की हीलिंग करने के लिए हाथ में पावर्स दे दूंगा। आपके पावर्स के लिए कुछ ऐसे कुछ क्रियाएं होती है, वो क्या करेंगे, और वो पावर से आप जहां भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिर दुख रहा है और सिर के यहाँ पर अगर हाथ रख दिया और वो पावर्स को आह्वान किया तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, हृदय दर्द ठीक हो जाएगा। मन का योगा हमको इसलिए करता है कि हमको हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें हमको जीवन में चाहिए। बराबर है। शरीर स्वस्थ होने से ही काम नहीं चलता, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। और जिसके मन में व्याधि होती है वो आदमी कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमको मन का योगा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, निरोगी रहना है, तो आपको मन का योगा यानी कि माइंड मेडिटेशन, माइंड रिलैक्सेशन और माइंड की सारी अंतर मन की सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको थोड़ा सा भीतर लेके जाता हूँ आप ही के शरीर में। तो मैं आपको शरीर पहले समझाता हूँ कि शरीर के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, आप शरीर को देखो। शरीर के भीतर में मैंने आपको समझाया था एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारा सेल। हमारे अंदर क्या होती है, ये सेल होती है हमारे भीतर। एक इंसान के भीतर 60 ट्रिलियन सेल्स होती है। अब ये सेल से ही जिंदगी बनती है। एक सेल दूसरे सेल को बनाती है, दूसरे सेल तीसरे सेल को बनाती है, ऐसे तीसरी सेल चौथे सेल को बनाती है शरीर में, और ऐसा बन के हमारा पूरा ऐसा एक टिश्यू फॉर्म होता है। टिश्यू के बाद मसल फॉर्म होता है। तो ये हम एक सेल पकड़ के लेते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखती है, आपको ऐसी आंख से नहीं दिखेगी। जब लेबोरेटरी में पैथोलॉजिस्ट आपके चेक करते हैं ना ब्लड वगैरह, तब उसको देखती है ये सेल माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सेल में ऐसा फ्लूइड भी होता है। जैसे शरीर के अंदर में फ्लूइड होता है, आपने देखा, जैसे पेट में एब्डोमिनल फ्लूइड बोलते हैं, तुम्हारे घुटने में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं ना, ये अलग अलग बोलते हैं ना, अलग तेल कम हो गया शरीर का, ऑयल कम हो गया, ऐसे बोलते हैं। वैसे फ्लूइड होता है, ऐसी एक एक सेल में भी फ्लूइड होता है। आप ये समझ लो, ये न्यूक्लियस के पास ऐसे स्ट्रक्चर का कुछ एक एटम होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। दिन भर की जो एनर्जी हमको मिलती है ये माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। देखो कितना सा एटम है। ये सेल्स के अंदर में ये 60 ट्रिलियन पूरे सेल के, पूरे शरीर के अंदर में सेल्स के अंदर से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आपको एनर्जी देता है। तीसरा एटम होता है डीएनए। ऐसे डीएनए होता है इस सेल्स के अंदर। ये डीएनए हमारे पूर्वजों से हमको मिलता है। आपके अंदर में आपके 7 पीढ़ियों का, आपके कई पिछले पीढ़ियों का डीएनए है। आपके भीतर अभी भी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग का डीएनए है। डीएनए के भीतर होते जीन्स। ये ऐसा मानो कि हमारी पहचान ही डीएनए से होती है। आप स्त्री और पुरुष बाद में हो, सबसे पहले है आपका डीएनए। हमारे सारे संस्कार होते हैं इसी डीएनए में, हमारे कई जन्मों की यादें होती है इसी डीएनए में। हम कई युगों से जो चलते आ रहे हैं, हमारा ये डीएनए समझाता है कि हमारा ये डीएनए कितना पावरफुल है। ये जितनी सेल्स है उतने डीएनए है। लेकिन एक इंसान के अंदर मात्र उसके पूरे डीएनए से
2 से 3% ही डीएनए जागृत है, बाकी 97% डीएनए डॉर्मेंट स्टेज में सोए हुए हैं। इसलिए आपके जो ग्रोथ का, आपको एक्सप्लोर होने का, आपको बढ़ने का जो चांस है जीवन में, वो होता नहीं है, रुक जाता है। आप कुछ करने का चाहते हो फिर भी आप बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये डीएनए ही सब कुछ है जो सोए हुए हैं। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूं कि क्योंकि आपने जब ओम का प्रैक्टिस घर में करोगे तब आपको विजुअलाइज करना है। जब म बोलते हो, जब आ बोलते हो तो आप अपने नाभि में विजुअलाइज करेंगे, और जब म बोलेंगे तब आप म का जो एंडिंग आता है तो वो पूरे वाइब्रेशन जब शरीर में घूमेंगे तब आपको विजुअलाइज करना है आपके शरीर के असंख्य डीएनएस को। जैसे ही आपके मन की आंखें इन डीएनएज को अपने ही शरीर में देखना शुरू कर देंगे तो आपके भीतर में 1 महीने के अंदर, 21 दिन के अंदर में एक अलग सा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जिस दिन से डीएनएस को देख करके अपने ओम का वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा फॉर्म हो गई। आपके शरीर में आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान अचानक से बढ़ रहा है। आपके अंदर में एक अलग से ऐसे ग्लिम्स आ रहे हैं जो आपके हो सकते इस जन्म के या पिछले जन्म के भी दिख सकते हैं। ये जो बहुत बड़े साधु योगी होते हैं ना, ये इस लेवल तक काम करते हैं, तभी तो अपने आप को इस जन्म में और कई जन्म में वो देख पाते हैं। सारी शक्तियां आप ही के भीतर है। ये डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारी पहचान ही हमारा डीएनए। भगवान ने ऐसी स्ट्रक्चर बनाया, डीएनए से हमारी पहचान इसलिए हो सकती है कि डीएनए में कोडिंग डिकोडिंग होती है। जैसे कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, कोड्स होते हैं, वैसी सूक्ष्मतर लेवल पर पे डीएनए में कोडिंग होती है। वो कोडिंग से ही हमें पहचाना जाता है कि हम इसके बेटे हैं, हम इसके बाप हैं। तो आप अपने भीतर के डीएनए को, जो 97% आपके डीएनए सोए हैं, इसी के वजह से आप जीवन में यहां हो। कहते हैं कि दुनिया में 25% के ऊपर किसी ने भी अपने डीएनए को आज तक जागरूक नहीं किया। अब हमको 25% की छोड़ो, हमको 10% भी अगर ने अचीव कर लिया तो आप दुनिया की हर एक चीज को आप पा सकते हो जिसके लिए आप जीते हो। हम 2 मिनट का इसका मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट का। 2 मिनट में आपको क्या करेंगे, जब आप ओ बोलेंगे और म की वाइब्रेशन को पूरे शरीर में घुमाना है, और शरीर बंद आंखों से आप क्या करेंगे, मैंने जैसे समझाया आपको डीएनए कैसे होते हैं सेल के अंदर में, ऐसे डीएनए फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं। ये डीएनए इस तरह होते हैं कि इस तरह आपके एक ऐसी सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह इस तरीके से आपको ब्लू कलर के डीएनए आपके शरीर के भीतर, सेल के भीतर दिखेंगे। उसको महसूस करना है, खाली आपको जानना है, समझना है कि मेरे अंदर में डीएनए है। आप देख सकते हो कि आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, आपके नीचे कौन से कलर का आसन है वो भी देख सकते हो, बराबर है। उसी तरह आपके भीतर में आप देख सकते हो, मैंने आपकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पहले करवाया हूं कि आपका स्टमक कहाँ है, आपका हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, आपकी सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाए। अब आपको थोड़ा सा भीतर उतरना है, वो देखना है बंद आंखों से। मैंने जैसा ये डायग्राम आपको समझाया, इसके हिसाब से आपको देखना है कि आपके जो डीएनए हैं वो आपके सेल्स के अंदर में है, ठीक है। सबको समझ में आया? डीएनए सबको आया? हमको अभी डीएनए की ऊपर ध्यान लेकर के जाना है, ओम बोलते बोलते। ओम में नहीं लेके जाना है, जब म आएगा, आप म का वाइब्रेशन होगा तब आप फील करना कि आपके सारी एनर्जी ओम की आपके डीएनए में जा रहा है। पहले ओम में फील करना आपके चेहरे के डीएनए में आपका ओम का वाइब्रेशन जा रहा है। दूसरे ओम में आप फील करना आपके चेस्ट रीजन में आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं डीएनए में। फिर आपके एब्डोमिनल रीजन में जा रहे हैं, फिर आपके दोनों पैर में जा रहे हैं, फिर उस आपके दोनों हाथों में जा रहे हैं, फिर आपके पीठ में जा रहे हैं। ऐसे 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और आप देखेंगे बंद आंखों से आप अपने भीतर में
अपने डीएनए को वाइब्रेट होता हुआ देखेंगे, फील करेंगे। आपको कुछ और करना नहीं है, पहले सांस को भरना, उसके बाद में ओम बोलना। हम साथ में करने वाले हैं, एक आवाज में। चलो। आंखें खोल देंगे। ये साधना आपको सिखाया मैंने, मात्र आपको ज्यादा नहीं। आप सभी अपने काम करो, लेकिन 10 मिनट रोज इस साधना को, इस मेडिटेशन को आप जरूर करना। तो इसलिए आपको भीतर से तैयारी करना है अपने आप की। ये जो डीएनए का मैं आपको ध्यान करने का सिखाया हूं, आप इसको प्रैक्टिस करना। और आपका होमवर्क आज का है कि आप अपने इंटरनेट पे जाकर के आप देखेंगे गूगल में, इमेजेस में, कि आपका डीएनए कैसे होता है।